स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर कर रहे हैं जो सीधे डर के मनोविज्ञान में उतरती है। स्रोत का नाम है बूगी मैन, डर का मनोविज्ञान। लगता है किसी फिल्म की कहानी का सारांश है ये। हाँ, और शुरुआत ही बड़ी चौंकाने वाली है। बिल्कुल, एकदम ग्राफिक सीन से शुरू होती है कहानी। एक आदमी डर कर उठता है और पलक झपकते ही एक अजीब सा प्राणी है जिसे बूगी मैन कहा गया है, वो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। भयानक। तो ये सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर, अपराध बोध, नशा और इंसानी मन की जो परतें हैं ना, उनको टटोलती है। चलिए देखते हैं कि ये किरदार, उनका सफर हमें क्या बताता है। कहानी हमें सबसे पहले मिलवाती है एरिक से। अच्छा। एरिक जो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि परिवार को समय ही नहीं दे पा रहा। आम कहानी लगती है थोड़ी। हाँ, पत्नी शिकायत करती है तो वो कहता है हाँ, बीच वेकेशन पे चलेंगे। झूठा वादा। ओके। और इसी टाइम पर उसका बेटा उसे एक ड्राइंग दिखाता है। वो भूगी वाली। हाँ, एक झोपड़ी, सामने एक आदमी और पीछे वो अजीब सा प्राणी। बेटा कहता है ये बूगी है, इंसानों को खाता है। और एरिक पूछता है ये सब कौन बता रहा है? तो बेटा कहता है आप नहीं। ओह। और एरिक वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। यहाँ रुकना जरूरी है, मुझे लगता है। ये जो एरिक का रवैया है ना, अपनी जिम्मेदारियों से बचना, झूठ बोलना और फिर बच्चे की इस चेतावनी को, जो अनजाने में ही सही एक तरह का संकेत है, उसे हल्के में लेना, ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का प्लॉट डिवाइस नहीं है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न है, डिनायल जिसे कहते हैं। हाँ, सच्चाई से मुंह मोड़ना। बिल्कुल। जिस चीज का हम सामना नहीं करना चाहते उसे हम अनदेखा कर देते हैं अक्सर। सही बात है। और यही अनदेखी उसे सीधे खतरे की तरफ ले जाती है। पता चलता है कि वो ऑफिस नहीं जा रहा। अच्छा। उसने पत्नी से झूठ बोला था। वो अपने एक दोस्त के साथ जंगल में एक सुनसान कैबिन जा रहा है वीकेंड के लिए। अरे वाह। वे उस अजीब से दिखने वाले कैबिन पहुंचते हैं। दोस्त कहता भी है कि यार ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, अजीब है। पर एरिक कहता है नहीं, यही सबसे सेफ जगह है। और फिर उसे अपने बेटे की वही ड्राइंग मिलती है, दोबारा कैबिन में। हाँ, और उसमें हूबहू वही कैबिन बनाए जिसपे वो लोग हैं। लेकिन वो फिर नजरअंदाज कर देता है। ये जो बार बार संकेत मिल रहे हैं और वो उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहा है, ये उसके अंदर के संघर्ष को दिखाता है। शायद उसे कहीं ना कहीं पता है कि कुछ गड़बड़ है, पर वो सामना करने से डर रहा है। ये तनाव बढ़ाता है, क्योंकि हमें, सुनने वालों को, पता है कि भाई इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और नतीजा वाकई भयानक होता है। शाम को उसकी दोस्त वो पहले ही कह चुकी थी कि कैबिन उसे बुरे सपनों की याद दिला रहा है। उसे कैबिन में कुछ आवाहट सुनाई देती है। वो नीचे जाती है कुछ लेने, फिर बाहर निकलती है और वहां एक अजीब हरी रोशनी है। हरी रोशनी? हाँ, और वो रोशनी उसे सम्मोहित करके जंगल की तरफ खींचने लगती है। ये हरी रोशनी और सम्मोहन वाला एंगल बड़ा दिलचस्प है। क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है या ये बस डर या ट्रॉमा का प्रतीक है? कहानी यहाँ थोड़ी अस्पष्ट है। हाँ, पता नहीं। पर वो होश में आती है, भागने की कोशिश करती है, पर तभी बूगी मैन आ जाता है। ओह। और ठीक वैसे ही जैसे कहानी शुरू हुई थी, क्रूरता से उसे मार देता है, सिर धड़ से अलग। और एरिक ऊपर कमरे में। उसे कुछ नहीं पता, वो अनजान है। और बूगी मैन चुपके से उसके कमरे में घुस जाता है, चुपके से। अगली सुबह एरिक के बाकी दोस्त पहुंचते हैं। अच्छा, कौन कौन? टिम और उसकी पत्नी है, उन्हें तो जगह अच्छी लगती है, और है कैल्विन। ये वो है जो नशे की लत से जूझ रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाल ही में रिहैब से आया है और उसे ये सुनसान जगह जरा भी पसंद नहीं। उसे डर है कि यहाँ उसकी तलब बढ़ जाएगी। तो कैल्विन का किरदार कहानी में एक अलग परत जोड़ता है। उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी खतरे से नहीं है, बूगी मैन से, बल्कि उसके अंदर के जो दानव हैं, नशा, अकेलापन, शायद अपराध बोध, उनसे भी है। ये कहानी को और जटिल बनाता है। हाँ, और कैल्विन आते ही टेबल पर वाइन का ग्लास देखता है जो एरिक के दोस्त ने रात में भरा था। उसे पीने की जबरदस्त इच्छा होती है। ओहो। तभी ऊपर से चीख सुनाई देती है। क्या हुआ? सब ऊपर भागते हैं तो देखते हैं कि टिम की पत्नी चीख रही थी। उसने एरिक को बुरी हालत में देखा था। मर गया था एरिक? कहानी में बाद में लाश का जिक्र है, तो हाँ, शायद उसने एरिक की लाश ही देखी थी। फिर दोस्तों में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये कैसी अजीब जगह चुन ली, एरिक कहाँ गायब है, जरूरी सामान भी पूरा नहीं लाए। तनाव बढ़ रहा है। हाँ, और तनाव इतना बढ़ता है कि एरिक, अब पता नहीं वो उस वक्त जिंदा था या ये कहानी कहने का तरीका है, गुस्से में सब कुछ छोड़कर चला जाता है, अपनी उस दोस्त के बारे में सोचे बिना जो मर चुकी है।
देखिए कैसे गैर और तनाव के माहौल में रिश्ते बिखरते हैं। तर्क काम करना बंद कर देता है, लोग स्वार्थी हो जाते हैं, है ना। जो ग्रुप सुरक्षा देना चाहिए था वो अंदरूनी झगड़ों से ही कमजोर हो रहा है। और इस सारे तनाव का सबसे ज्यादा असर पड़ता है कैल्विन पर। जाहिर है। वो स्ट्रेस कम करने के लिए घर में बियर ढूंढता है, ड्रेसर से ही कैन मिलता है, पी लेता है। और बुगीमैन? कहानी दिखाती है कि बुगीमैन उसे देख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ देख रहा है या वो कैल्विन की इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है। यही तो सवाल है जो कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। क्या बुगीमैन कोई बाहरी शक्ति है जो इंसानी कमजोरियों को पहचान कर हमला करती है, या फिर वो हमारे अंदर के डर, हमारी लत, हमारे अकेलेपन का ही एक बाहरी रूप है? कौन जाने। कैल्विन की हालत तो बिगड़ती ही जाती है। वो छिपकर टिम की पत्नी को कपड़े बदलते हुए देखता है। अरे नहीं। हाँ, पकड़ा जाता है, फिर बहाना बनाता है। शाम को पोकर खेलते हैं तो उसे और तेज नशे की तलब होती है। एरिक का सामान चेक करता है, कुछ नहीं मिलता सिवाय सिगरेट के। फिर दोस्त उसे पकड़ लेते हैं कि वो रिहैब में चीटिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। वो फिर झूठ बोलता है, बचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और बात बदलने के लिए वो जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाने लगता है, बूगीमैन की कहानियां। टिम की पत्नी डर जाती है। तो अनजाने में ही सही, कैल्विन खुद ही डर के माहौल को और बढ़ा रहा है। वो बुगीमैन के मिथक को हवा दे रहा है। और डर तो संक्रामक होता है, फैलता है। बिल्कुल। फिर वो टिम और उसकी पत्नी को साथ में हंसते खेलते देखता है तो उसे जबरदस्त अकेलापन महसूस होता है। हाँ, ये होता है। और जब वो कपल अपने कमरे में चला जाता है तो उसका अकेलापन और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब नशे के सिवा कोई चारा नहीं। वो फिर से घर में ड्रग्स ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता। तो उसे माउथ वॉश और कुछ अजीब सी गोलियां मिलती हैं। वो उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़कर सोचता है कि क्या इन्हें खाने पीने से नशा होगा। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। हाँ, और दूसरी तरफ एरिक, जो केबिन से निकला था, वो जंगल में फंसा हुआ है। सुबह से शाम हो गई पर वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। उसकी कार भी खराब हो गई है। और फिर उसे भी वही हरी रोशनी दिखती है। ओह, पैटर्न फिर से। हरी रोशनी, सम्मोहन, और फिर बूगीमैन का हमला। वो एरिक का मांस खा जाता है। एरिक मर चुका है। बूगीमैन का ये तरीका, सम्मोहन, क्रूरता, फिर मांस खाना, ये उसे एक बहुत ही आदिम वहशी शक्ति के रूप में दिखाता है। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या ये शक्ति बाहरी है या ये किरदारों के अपने टूटे हुए मन की उपज है? मुश्किल सवाल है। उधर केबिन में कैल्विन हताशा में वो गोलियां और माउथवॉश पी लेता है। अरे बाप रे। नतीजा जाहिर है, उल्टियां, पेट में भयानक दर्द। वो मदद के लिए टिम का दरवाजा खटखटाता है। दोस्त पहले तो गुस्सा होते हैं कि डिस्टर्ब कर दिया। कैल्विन और टूट जाता है। बाद में टिम आता है उसके पास, उसे समझाता है कि देखो, तुम्हें खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, दूसरों के भरोसे मत रहो। थोड़ी इंसानियत। हाँ, इससे कैल्विन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। पर क्या ये काफी है? लगता तो नहीं। उसकी नशे की लत और मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर है। और अगली सुबह यही होता है। टिन की पत्नी देखती है कि सारा माउथ वॉश खत्म है। वो कैल्विन पर चिल्लाती है। कैल्विन अपनी गलती नहीं मानता, उल्टा उन पर इल्जाम लगाता है कि तुम लोग मुझे इसलिए दोषी ठहरा रहे हो क्योंकि मैं पहले ड्रग्स लेता था। गुस्से में वो कैबिन से निकलकर जंगल में भाग जाता है। टकराव बढ़ता जा रहा है। जंगल में वो एक कैंपिंग कर रहे कपल से मिलता है। तभी उसे दूर से कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई लोगों का कत्ल कर रहा हो। अच्छा, लेकिन यहाँ कहानी हमें फिर दुविधा में डालती है। क्या ये आवाज़ें असली हैं या ये कैल्विन के हैलुसिनेशन है? उसने जो अजीब चीजें खाई पी हैं उनकी वजह से वो अब एक अविश्वसनीय नरेटर बन गया है। उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, वो कपल भी उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है। कहता है या तो जानवर होंगे या तुम्हें कोई मनोवैज्ञानिक दिक्कत है। उसे सिगरेट देते हैं। कैल्विन पेड़ पर चढ़कर देखता है। उसे जंगल में एक साया सा दिखता है। वो उस तरफ जाता है पर वहां कोई नहीं होता। तभी वो टिम से टकराता है जो उसे ढूंढ रहा था। कैल्विन फिर झूठ बोलता है कि वो तो बस नेचर एंजॉय कर रहा था। झूठ पर झूठ। फिर वे जंगल में कोई खेल खेलते हैं। कैल्विन हार जाता है और टिम को अपनी पत्नी के साथ खुश देखकर उसे फिर वही गुस्सा और अकेलापन महसूस होता है। वो खेल छोड़कर वापस कैबिन आ जाता है। ये जो कैल्विन का गुस्सा, अकेलापन, दूसरों की खुशी से जलना, ये सब नशे की लत और मानसिक अस्थिरता के बहुत आम लक्षण हैं। बाहरी दुनिया उसे दुश्मन लगने लगती है जबकि असली लड़ाई शायद उसके अपने अंदर चल रही है। और रात के खाने पर ये चीजें और बिगड़ जाती हैं। टिम की पत्नी ने नूडल्स बनाए हैं, अच्छे खासे नूडल्स। लेकिन कैल्विन को अपनी प्लेट में कच्चा मांस दिखता है।
और वो कपल उसे बड़े वहशी तरीके से खाता हुआ नजर आता है। ये तो पक्का हेलुसिनेशन है। हाँ, बिल्कुल साफ। उसकी असलियत और उसका भ्रम पूरी तरह से घुल मिल गए। और ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। जब कोई वास्तविकता और भ्रम में फर्क नहीं कर पाता तो वो स्थिति बहुत गंभीर होती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसके बाद वो एक भयानक सपना देखता है। सपने में बूगीमैन आता है और सबको एक एक करके मार देता है। वो डर कर उठता है। उसे टिम के कमरे से आवाजें आ रही हैं, शायद कपल की अंतरंगता की। वो आवाजें उसे पागल कर रही हैं। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और फिर पूरा पी जाता है। क्या? ड्रेन क्लीनर? हाँ, और ऊपर से बियर भी पी लेता है। ये तो चरम हताशा है। आत्मविनाश, बाहरी डर यानी बूगीमैन के साथ साथ उसका जो अंदरूनी दर्द है वो उसे इस हद तक ले गया है कि वो खुद को ही खत्म करने पर तुला है। इस भयानक हालत में वो फिर जंगल में जाता है। अपनी दादी को वॉइस मैसेज भेजता है, पहले शिकायत, फिर प्यार का इजहार, फिर अपने दोस्त को मैसेज भेजता है, पहले माफी, फिर गुस्सा और गालियां, एकदम विरोधाभासी। मन की अस्थिरता साफ दिख रही है। फिर एरिक को वॉइस मेल भेजता है, माफी मांगता है, कहता है तुम्हारे बिना वेकेशन अजीब लग रहा है, वापस आ जाओ। और ये सब करते हुए उसे सामने कार दिखती है, एरिक की कार। एरिक की कार? हाँ। जंगल में? हाँ। वो खुश होकर कार की तरफ जाता है, पर दरवाजे खुले हैं, अंदर कोई नहीं है। मोबाइल की टॉर्च जलाकर एरिक को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। और फिर वो देखता है एरिक की लाश, और लाश के पास बैठा है बूगीमैन, जो एरिक का मांस खा रहा है। हे भगवान, एक बेहद डरावना और शायद निर्णायक पल। अब केल्विन के लिए बूगीमैन सिर्फ कहानी या वहम नहीं रहा, उसने उसे अपनी आंखों से देख लिया है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है। वो डर के मारे कैबिन की तरफ भागता है, लेकिन अजीब बात यह है, बूगीमैन उसका पीछे नहीं करता। वो वहीं बैठकर मांस खाने में लगा रहता है। ये असामान्य है। क्यों? क्या बूगीमैन का मकसद सिर्फ मारना नहीं है? क्या वो केल्विन को जानबूझकर जाने दे रहा है? किस लिए? क्या उसका केल्विन के लिए कोई और प्लान है? ये सवाल कहानी में रहस्य और गहरा कर देते हैं। केल्विन भागकर कैबिन पहुंचता है, टिम और उसकी पत्नी को सब बताता है। बूगीमैन है, मैंने एरिक की लाश देखी है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन वो उसकी बात मानेंगे? उसकी हालत देखकर नहीं मानते, क्योंकि वो नशे में इतनी अजीब हरकतें करता रहा है, उन्हें लगता है ये भी उसका एक और ड्रामा है। केल्विन इस बार सच उगल देता है। हाँ, मैंने सब अजीब चीजें पी हैं, ड्रेन क्लीनर भी पिया है, पर मैं होश में हूं। मैंने लाश देखी है, यहां बूगीमैन है, वो हमें मार देगा, जल्दी भागो। उसकी विश्वसनीयता वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। डर और नशे ने उसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया है जहां सच बोलने पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा। ये वही भेड़िया आया वाली कहानी हो गई। टिम की पत्नी डर जाती है, पर टिम कहता है रुको, मैं जरा चेक करके आता हूं। केल्विन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर टिम बाहर चला जाता है। और बाहर उसे एरिक की कार दिखती है, पर लाश या बूगीमैन नहीं। वो वापस आकर केल्विन को डांटता है। तभी जंगल में वही हरी रोशनी दिखती है। फिर से केल्विन चीखता रहता है, वहां मत जाओ, वो रोशनी तुम्हें खींच लेगी। पर टिम सम्मोहित होके रोशनी की तरफ बढ़ता जाता है। केल्विन वहीं खड़ा है, दुविधा में, दोस्त को बचाए या अपनी जान बचाए। और वो क्या करता है? वो कुछ नहीं कर पाता, शायद डर गया। कुछ देर बाद टिम वापस आता है। उसके पेट में एक बड़ा छेद है, खून बह रहा है। वो गिरकर मर जाता है। बूगीमैन का एक और शिकार। केल्विन की वो दुविधा और फिर टिम की मौत, ये डर के सामने नैतिक पतन को दिखाता है। जिंदा रहने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो अक्सर दूसरों की मदद करने की इच्छा पर हावी हो जाती है। केल्विन डरकर अंदर भागता है, टिम की पत्नी को सब बताता है। वो और ज्यादा डर जाती है। केल्विन किचन से एक सॉसपैन और एक कटोरा लाता है। सॉसपैन और कटोरा क्यों? वो अपने सिर पर पहनता है और टिम की पत्नी से भी पहनने को कहता है, ताकि बूगीमैन हमारे दिमाग को न पड़ सके। ओह, मतलब डर जब हद से बढ़ जाए तो तर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये हरकतें बचकानी लग सकती हैं, पर ये उस चरम मानसिक दबाव को दिखाती हैं जिसमें वो लोग हैं। टिम की पत्नी कहती है, पागल हो गए हो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वे दरवाजा खोलते हैं और बूगीमैन सामने खड़ा है। अरे! दोनों डरकर ऊपर भागते हैं। केल्विन ऊपर भागते हुए बूगीमैन के बारे में बताता रहता है कि उसे मिलिट्री ने एक्सपेरिमेंट से बनाया है, वो दिमाग पढ़ सकता है, इंसान खाता है। और इसी अफरा तफरी के बीच वो टिम की पत्नी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। प्यार का इजहार इस वक्त चरम तनाव में भावनाएं भी शायद तीव्र हो जाती हैं। ये जुड़ाव की आखिरी कोशिश है या फिर डर से उपजा एक और अतार्किक आवेग? कहना मुश्किल है। तभी लड़की को नीचे से टिम की आवाज सुनाई देती है। आवाज कह रही है, मैं ठीक हूं, नीचे आ जाओ। लेकिन टिम तो मर चुका था। ये जरूर बूगीमैन की चाल है। हाँ, लगता तो यही है। पर लड़की गुस्से में केल्विन को मारती है, कहती है तुम यहीं सड़ो,
तुमने टिम का मजाक उड़ाया, और वो नीचे चली जाती है। तो बूगीमैन सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी खेलता है। आवाज़ों की नकल करना, भ्रम पैदा करना, ये उसके हथियार है। वो किरदारों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। लड़की के जाने के बाद केल्विन पूरी तरह टूट जाता है। उसे एरिक का छुपाया हुआ ड्रम्स का पैकेट मिलता है। ओह, आखिरकार। हाँ, वो उसे इस्तेमाल करता है। अब उसमें ड्रग्स से आई एक झूठी हिम्मत है, एक तरह का उन्माद। वो किचन से फ्राइंग पैन उठाता है और बूगीमैन से लड़ने का फैसला करता है। फ्राइंग पैन से? हाँ, उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है। वो सोचता है बूगीमैन है। बिना सोचे समझे, बिना देखे, वो बाथरूम के पर्दे के पीछे किसी पर फ्राइंग पैन से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। बिना देखे? हाँ, जब वो रुकता है, पर्दा हटाता है, तो देखता है कि वहां टिम की पत्नी है, जिसका चेहरा पैन के वार से पूरी तरह कुचल चुका है। वो मर चुकी है। क्या केल्विन ने उसे मार दिया? हाँ, केल्विन ने उसे मार दिया है। ये कहानी का सबसे भयानक, सबसे तकलीफदेह मोड़ है। डर, नशा और भ्रम, इन सब में केल्विन खुद ही हत्यारा बन गया है। सवाल यह है कि क्या बूगीमैन ने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया, या ये उसके अंदर के दानव का ही नतीजा था जो अब पूरी तरह बाहर आ गया है? केल्विन का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। वो आईने में खुद को देखता है और सोचता है, क्या मैं बूगीमैन बन गया हूं? तभी केबिन में मौजूद बूगीमैन उससे बात करना शुरू करता है। बूगीमैन बात करता है? क्या कहता है? वो केल्विन को धन्यवाद कहता है। कहता है, थैंक यू, तुम इतने समय से ये हत्याएं करने में मेरी मदद कर रहे थे। मदद? केल्विन पहले इनकार करता है, फिर पागलों की तरह हंसने लगता है, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि वो क्या बन चुका है। बूगीमैन का ये संवाद, ये तो कहानी की व्याख्या को और उलझा देता है। क्या केल्विन वाकई बूगीमैन का साथी बन गया था अनजाने में, या बूगीमैन सिर्फ केल्विन के अपराध बोध और उसके टूटे हुए मन से खेल रहा है, उसे और तोड़ने के लिए? पता नहीं। और पोस्ट क्रेडिट सीन इस उलझन को और बढ़ाता है। अच्छा, उसमें क्या है? दोस्तों का एक नया ग्रुप उसी केबिन में आता है मौज मस्ती करने। एक लड़की किचन में सामान रख रही होती है, तभी बूगीमैन पीछे से आकर उसे पेट में चाकू मारकर मार देता है। एक और शिकार? हाँ, और आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि केल्विन उसी कमरे में एक बैग के नीचे बूगीमैन जैसे कपड़े पहने छिपा हुआ है। क्या मतलब? तो वो सच में बूगीमैन का साथी बन गया था, या उसका उत्तराधिकारी, या ये भी कोई भ्रम है? कहानी इसका सीधा जवाब नहीं देती। तो ये थी बूगीमैन, डर का मनोविज्ञान की कहानी का हमारा विश्लेषण। एक वाकई भयानक सफर, खासकर केल्विन का, जो नशे, अकेलेपन, डर और बाहरी और अंदरूनी दानवों के बीच फंसकर आखिर में खुद ही एक राक्षस जैसा बन गया। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि वाकई सोचने पर मजबूर करती है। डर असल में है क्या? क्या बूगीमैन जैसी बाहरी शक्तियां होती हैं जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाती हैं, या डर हमारे अंदर ही रहता है, हमारे अपराध बोध में, हमारी लतों में, हमारे अकेलेपन में? और जब हम अंदर से टूट जाते हैं, तो क्या वही डर बूगीमैन बनकर हमें खा जाता है? केल्विन की कहानी इसी धुंधली रेखा पर चलती है ना? बिल्कुल। और आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है, बूगीमैन ने जो कहा कि केल्विन उसकी मदद कर रहा था, हाँ, क्या इसका मतलब ये था कि केल्विन के जो अनजाने में किए गए काम थे, जैसे डर फैलाना या आखिर में वो हत्या करना, वो बूगीमैन के मकसद को पूरा कर रहे थे? या फिर क्या बूगीमैन ने उससे मनोवैज्ञानिक रूप से इस कदर तोड़ दिया था कि केल्विन जाने अनजाने वाकई उसका एक हथियार, एक साथी बन गया था, जैसा कि वो आखिरी सीन इशारा करता है? शायद असली बूगीमैन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा होता है।